जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरो आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। लोकाभिरामं रडरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रीशङ्कराचार्यनवावतारं विद्वत्वर्ण्यं च यतीन्द्रमुख्यं कलौ युगे धर्मयुगप्रवर्तकं वन्दे सदा श्रीकरपात्रिणं गुरुं। वादतोषितविश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकं वन्दे हरिहरानन्दं करपात्रं जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। वेदव्यासी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। राजा परीक्षित जी महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। आनंद कंद भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। नारायण। दोक्षण भगवान नाम संकीर्तन पश्चात कथा में प्रवेश। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम
करते हुए एवं जगत जननी माँ जगदम्बा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हुए श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हुए एवं पूज्य गुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम निवेदित करते हुए हम आप सभी आज की इस परम पावन मंगलमयी वेला में भगवान की महान अनुकंपा से श्री हनुमान जी महाराज के इस पावन दिव्य दरबार में मदन मोहन श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण लाल की यह रस माधुर्य लीला से संपन्न दिव्य अलौकिक मुक्ति प्रदायिनी जो भागवत की कथा है, इसको श्रवण करने का हम आप सभी को जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो पूर्व दिनों की भांति यथावत आज भी हम लोग बिना किसी विशेष भूमिका को बनाए और भागवत की इस कथा में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। पूर्व में हमने आप सभी को सुनाया श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को, जो प्राचेतस दक्ष हैं, प्रचेता के पुत्र महाराज दक्ष प्रजापति, उनके वंश का वर्णन सुनाते हैं। तो उनकी 60 कन्याओं के बारे में बताते हैं। बताते बताते उनकी जो अदिति नाम की कन्या है, उनका वंश वर्णन करते हैं। तो कहते हैं उनके 12 आदित्य हुए, 12 पुत्र हुए जिनका नाम आदित्य हुआ। उसमें से एक है जिनका नाम है तुष्टा। जिन तुष्टा के 2 पुत्र हुए, बोले एक तो सन्निवेश और एक परम पराक्रमी विश्वरूप। जिन विश्वरूप को देवताओं ने अपना गुरु बनाया और उनसे मार्गदर्शन लेकर के देवताओं ने अपने राज्य को पुनः दैत्यों के हाथ से वापस ले लिया। यह बात जब सुखदेव जी महाराज के मुख से राजा परीक्षित ने सुनी, तो राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके सुखदेव जी से कहने लगे कि भगवान, देवताओं के गुरु तो देव गुरु बृहस्पति हैं। उन गुरु बृहस्पति ने अपने शिष्य इंद्र का परित्याग क्यों कर दिया? क्या कारण बना कि गुरुदेव जो बृहस्पति हैं, देवगुरु बृहस्पति भी अपने शिष्य इंद्र से रुष्ट हो गए, जिस कारण से उन्होंने अपने शिष्य इंद्र का परित्याग कर दिया और जिसके फलस्वरूप इंद्र को इतना बड़ा दुख उठाना पड़ा? ये कृपा करके आप हमको बताएं। कस्य हेतुः परित्यक्ता आचार्येणात्मनः सुराः एतदा चक्षु भगवन् शिष्याणामक्रमं गुरौ। ये जब राजा परीक्षित ने पूछा, तो सुखदेव जी महाराज प्रसन्न होकर के राजा परीक्षित को बताने लगे। बोले, सुनो राजन, एक बार जो इंद्र हैं, वे अपने स्वर्ग लोक में अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और चारों तरफ उनके जो है सेवक लोग सेवा कर रहे थे। मरुदगण, वसु, रुद्र, आदित्य और अश्विनी कुमार, विश्वदेव इत्यादि जो देवता हैं, वे सब उनकी सेवा में उपस्थित थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, मुनिगण, विद्याधर, अप्सराएं, ये सब उनकी स्तुति कर रहे थे और पक्षी, नाग आदि उनकी सेवा कर रहे थे। सुंदर सिंहासन पर बैठे हुए थे देवराज इंद्र अपनी पति शची के साथ में, और श्वेत छत्र उनके ऊपर लगा हुआ था और दोनों तरफ से श्वेत चवर डुलाए जा रहे थे। जिस प्रकार से हंस के पंख होते हैं श्वेत, वे हंस के पंख जैसे फैलते हैं, वैसे ही श्वेत चवर इंद्र के ऊपर डुलाए जा रहे थे। तो ये सब सुविधा को भोगते हुए इंद्र अपने उस सिंहासन पर इंद्रलोक में, स्वर्गलोक में बैठे हुए थे।
इंद्र को स्वर्ग का साम्राज्य पाकर के, वैभव ऐश्वर्य पाकर के इतना मद हो गया कि इंद्र उससे मदान्ध होकर के सबका सम्मान करना भूल गए। इंद्र के अंदर से जो दूसरों के प्रति आदर भाव, जो सम्मान था, वह समाप्त हो गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जब इस प्रकार इंद्र सेवकों से आवृत्त अपने उस सिंहासन पर बैठे हुए थे, तो उसी समय अचानक में ही देवगुरु बृहस्पति का उस सभा में आगमन हो गया और इंद्र ने देख लिया कि हमारे गुरुदेव भगवान बृहस्पति आ गए हैं, सभा में प्रवेश कर चुके हैं और मुझे उठ करके उनका सम्मान करना चाहिए, मुझे उनके लिए खड़ा होना चाहिए। लेकिन वह इंद्र तो मदान्ध था, ऐश्वर्य के मद में चूर हो गया था, तो उसके अंदर यह सब नीति की बातें कहाँ से आती। वह मद के मारे अहंकार के वशीभूत होकर अपने आसन से नहीं उठा, उसने बृहस्पति जी का सम्मान नहीं किया। भाई खड़ा होना, गुरुदेव के पास चलकर जाना तो बहुत दूर है राजन, भाई अपने आसन से हिला डुला तक नहीं। जिस प्रकार सेवकों के द्वारा सेवित होकर के वह उस सिंहासन पर अपनी पत्नी सती के साथ बैठा हुआ था, वैसे ही वह बैठा रहा। यह देख करके जो देवगुरु बृहस्पति हैं वे रुष्ट हो गए, उनको बड़ा क्रोध आया अंदर से, लेकिन वे कुछ वहां उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और वे राजन वहां से चले आए, वापस आ गए और अपने घर में आकर के वे अंतर्ध्यान हो गए। घर में आ गए और वहां से वे अंतर्ध्यान हो गए। वे समझ गए कि अब इस इंद्र को जो है ऐश्वर्य का मद हो गया है और इसका मद चूर करना भी आवश्यक है, इसलिए वे आकर के अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र को जब चेतना आई कि मैंने अपने गुरुदेव का अपमान कर दिया है और मुझे ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए, अब तो इंद्र के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और इंद्र एकदम डर गया, सकबका गया। इंद्र ने सोचा कि जाकर के गुरुदेव से माफी मांग ले, लेकिन खोजा भी होगा तो वो तो अंतर्ध्यान हो गए, मिले ही नहीं इंद्र को। इधर जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं, उन्होंने अपने शिष्यों को आज्ञा दे दी और विधि बतला दी कि तुम जा करके इस समय स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो। और स्वर्ग में जो देवगुरु बृहस्पति हैं वे देवताओं से रुष्ट होकर के चले गए हैं और देवताओं की मदद में इस समय कोई भी गुरु नहीं है जो उनको बुद्धि प्रदान करे, जो उनको विद्या प्रदान करे, जो उनका मार्गदर्शन करे। तो तुम जाकर के जिस समय पर स्वर्ग पे चढ़ाई करते हो तो अवश्य तुम्हारी विजय होगी। दैत्यों ने अपने गुरुदेव शुक्राचार्य की आज्ञा को प्राप्त किया और आज्ञा को पाकर के वे दैत्य आ गए अस्त्र शस्त्र लेकर के सब, और उन्होंने आकर के स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई कर दी, धावा बोल दिया। अब भयंकर युद्ध हुआ देवताओं के साथ दैत्यों का। अब दैत्यों की तरफ तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य थे, वे उनकी मदद कर रहे थे। अब देवताओं की तरफ तो कोई गुरु ही नहीं, तो वे मार्गदर्शन किसका प्राप्त करें। दैत्यों ने इतना मारा, इतने बाण मारे कि देवताओं के अंग कटकर के गिरने लगे, देवता घायल हो गए, देवताओं के मस्तक, जंघाएं इत्यादि सब छत बिछत होने लगी। देवताओं का जो शरीर था, देह था, वह असुरों के तीखे बाणों से क्षत विक्षत हो गया। यह देवताओं की हालत देख करके ब्रह्मा जी को दया आ गई और ब्रह्मा जी ने आकर के करुणा से भर के इंद्र को समझाना प्रारंभ किया। बोले देवताओं और देवराज इंद्र,
सबके राजा तुम ही हो, इसलिए विशेष करके सबसे पहले तुम ध्यान दे करके सुनो। ये बड़े ही दुख की बात है कि तुम लोगों के ऊपर इतना बड़ा संकट आया है, और ये आना भी था। इसका कारण क्या है? क्योंकि तुमने वेदज्ञ ब्राह्मण जो तुम्हारे गुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति, और जिनके अंदर किसी प्रकार का कोई कपट धर्म नहीं है, जो बिना किसी कपट के ही तुम्हारी सेवा में लगे रहते हैं, तुमने उन देवगुरु बृहस्पति की निंदा, उनकी देवगुरु बृहस्पति की उपेक्षा कर दी, उनका त्याग कर दिया। इंद्र, तुमने अहंकार में भर करके जो एक ब्राह्मण का अपमान किया है, गुरु का अपमान किया है, इस कारण से तुम्हें यह जो फल है यह प्राप्त हो रहा है। तो यहां पर कहना है ब्रह्मा जी का कि ये जो तुमने अपमान किया है गुरु का अपने, उसका परिणाम है। बिना गुरु के, गुरु की उपेक्षा करके, ब्राह्मणों की उपेक्षा करके, व्यासपीठ की उपेक्षा करके इंद्र भी अपना शासन नहीं चला सकते। इंद्र भी यदि अपने शासन को चलाने की इच्छा करते हैं बिना व्यासपीठ के, बिना गुरु के, तो दैत्य उन पर आक्रमण कर देते हैं, और आक्रमण करके क्षत विक्षत कर देते हैं। उन देवताओं को भी लंगोटी लगानी मुश्किल हो जाती है। और आज के ये राजनेता, आज के ये नेता अपने आप को इतना बुद्धिमान समझते हैं, वे कहते हैं कि व्यासपीठ की उपेक्षा करो, ब्राह्मणों को लड़ाते रहो, मारते रहो, कोई दिक्कत नहीं, नकली जगतगुरु, नकली शंकराचार्य बना करके घुमाओ, नकली आचार्य बनाओ, पीठे बनाओ, व्यासपीठ की कोई मर्यादा नहीं, सबको कथा करने का अधिकार है। इस प्रकार के अनर्गल प्रलापों को बक बक करके वे जो है शास्त्र मर्यादाओं को तोड़ते हैं, और व्यासपीठ और ब्राह्मण गुरु की बिना शरण लिए शासन तंत्र को चलाने की इच्छा रखते हैं। तो कहाँ से चलेगा शासन तंत्र? इतनी जो ये विकट परिस्थितियां बनती हैं, जो इतनी हाय हत्या मचती है शासन तंत्र में, इस वर्तमान राज्य में, इसका कारण यही है ब्राह्मणों की उपेक्षा, शासन तंत्र के द्वारा व्यासपीठ की उपेक्षा। ये वेदज्ञ ब्राह्मणों की जो वेद की मर्यादा का हनन करके वेदज्ञ ब्राह्मणों की जो उपेक्षा की जाती है, यही कारण है कि आज इतनी असुविधाएं होती हैं, इतना दुख होता है, इतने कष्ट आते हैं जनता के ऊपर। और इस शासन तंत्र का भोग किसको भोगना होता है? प्रजा को। प्रजा भी उसमें जो जो हाथ मिलाता है, जो जो अपनी सहभागिता देता है अपराध में, सबको फल मिलता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुमने अपने गुरु की उपेक्षा कर दी, इसीलिए तुमको यह कष्ट भोगना पड़ा, तुमको अपना स्वर्ग तक छोड़ देना पड़ा। और दैत्यों ने भी अपने गुरु की उपेक्षा की थी, तो दैत्यों का भी हाल बहुत बुरा हो गया था, उनको भी अपने शत्रुओं से नीचा देखना पड़ा। लेकिन आज उन्होंने अपने गुरु की शरण ग्रहण कर ली है, तो इसलिए आज वे तुमको टक्कर दे रहे हैं, और आज उन्होंने तुम्हारे स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी है। आज उनके गुरु उनके साथ में हैं, और मुझे तो ऐसा मालूम होता है इन दैत्यों के पराक्रम को देख करके कि कहीं ऐसा ना हो ये एक दिन हमारे इस ब्रह्मलोक को भी हमसे छीन ले। क्योंकि इन भृगुवंशी शुक्राचार्य ने अपने इन शिष्यों को पूरी अर्थशास्त्र की शिक्षा दे रखी है, ये सब विद्याएं उनको सिखाते हैं। तो ऐसी स्थिति में स्वर्ग तो समझते ही क्या है, वे तो समस्त त्रिभुवन को, तीनों लोकों को जीत सकते हैं। और सच है कि जिनके ऊपर गौ की कृपा हो जाए, ब्राह्मण की कृपा हो जाए, गोविंद की कृपा हो जाए, जिस मनुष्य के ऊपर इन तीनों की कृपा हो जाए, उसके ऊपर सब कोई कृपा करता है, उसका कभी अमंगल नहीं हो सकता। और जिसके ऊपर गौ, ब्राह्मण और देव और भगवान की कृपा ना हो, तो संसार में कोई भी उसका रक्षक बन जाए, कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। त्रिविष्टपम किं गणयन्ति वेद्या मंत्रा भृगूणा मनुशिक्षितार्थाः
न विप्र गोविंद कवीश्वराणाम भवन्त भद्राणि नरेश्वराणाम। तो ब्रह्मा जी कहते हैं इसीलिए अब देवगुरु बृहस्पति तो तुमसे रुष्ट ही है, और अब तुम लोग जाकर के त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु बनाओ और उनके सामने हाथ जोड़ करके उनसे माफी मांगो कि मैंने जो भी ब्राह्मणों के प्रति अनुचित कर्म किया हो उसके लिए आप मुझे माफ करें, और जाकर के उनसे निवेदन करो, तब तुम्हारा कल्याण हो सकता है। ब्रह्मा जी की आज्ञा जब पाई देवराज इंद्र ने, तो सभी देवताओं को लेकर के देवराज इंद्र विश्वरूप के पास आ गए और हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम्हारा कल्याण हो, और हम तुम्हारे इस आश्रम पर जो आए हैं, हम किसी स्वार्थ से, किसी कारण से आए हैं, किसी कार्य को लेकर के, और हम तुम्हारे पूर्वज हैं, तो पूर्वजों की तो आज्ञा किसी भी व्यक्ति को नहीं टालनी चाहिए, चाहे वो गृहस्थ ही क्यों ना हो। और फिर जो ब्रह्मचारी हैं वे तो टाल ही कैसे सकते हैं। तो इसीलिए हम तुम्हारे पितर हैं और हम इस समय बड़े दुखी हैं, हमको हमारे शत्रुओं ने जीत लिया है और हम आपकी शरण ग्रहण करना चाहते हैं। हमारे पास इस समय कोई गुरु नहीं है जो हमारी रक्षा कर सके, तो आप अपने तपोबल से, जो आपका तपोबल है, उससे आप हमारे इस दुख दारिद्र्य को टाल दो, हमारी इस पराजय का नाश कर दो, हमको पुनः आप विजय की प्राप्ति करा दो। तस्मात् पितॄणाम् आर्तानाम् आर्ति परपराभवम्, तस्मात् पितॄणाम् आर्तानाम् आर्तिं परपराभवम्, तपसा पनयस्ताता संदेशं कर्तुमर्हसि। तो उन्होंने कहा कि आप हम पर कृपा करें, अपने तप के बल से हमारी पराजय को दूर कर दें, हमको विजय प्राप्त करा दें, हमको शीघ्र ही हमारे शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो जाए, ऐसा आप कुछ उपाय करें। हे आचार्य, आप ऐसी हमको कोई शक्ति बताएं और हमारे ऊपर कृपा करें, और हम आपके पैर पड़ते हैं। तो विश्वरूप ने कहा नहीं, आप हमसे श्रेष्ठ ज्येष्ठ हैं। तो देवताओं ने कहा नहीं, यदि आवश्यकता पड़े तो विद्या इत्यादि ग्रहण करने के लिए अपने छोटे के भी पैर पकड़ लेना चाहिए, अपने छोटे को भी प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ आयु से बड़े होने में कोई बड़ा नहीं होता। सबसे बड़ा तो वह है ब्राह्मणों में, जो विद्या में बड़ा है वो सबसे बड़ा है, क्षत्रियों में जो बल में बड़ा है वो सबसे बड़ा है, वैश्यों में जो धन में बड़ा है वो सबसे बड़ा है, और शूद्रों में जो आयु में बड़ा है वो सबसे बड़ा है। तो इसलिए विद्या इत्यादि प्राप्ति के लिए अपने से छोटे के भी पैर छूना कोई पाप नहीं होता। नागर हयन्ति हर्थेषु यदिष्टांग्र विवादनम्, छन्दो व्योन्यत्र न ब्रह्मन् वयोज्येष्ठस्य कारणम्। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से, राजन, इस प्रकार जब देवताओं ने विश्वरूप के सामने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, तो विश्वरूप ने कहा कि वैसे तो ये जो पुरोहिती का कार्य है बड़ा ही निंदित कर्म है, ये ब्रह्म तेज को छीण करने वाला कर्म है। धर्मशील जो महात्मा लोग हैं वे इसकी निंदा करते हैं, अच्छे ब्राह्मण इसको करना नहीं चाहते, लेकिन आप देवताओं के राजा हैं, आप देवराज हैं, और इस समय आप पर संकट आया हुआ है और आप हमसे प्रार्थना कर रहे हैं, और स्वयं आप हमारे आश्रम में चलकर के आए हैं, तो इसलिए हम आप पर कृपा करके, और आपकी मांग ही कितनी है, इतनी मांग है कि हमको कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे हम अपने शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लें, तो हम आपके आपकी इस समस्या का निराकरण करेंगे, आप चिंता ना करें। वैसे तो हम धन इत्यादि के लोभी नहीं, हमको धन की आवश्यकता नहीं है, हम तो ऐसे ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों की तो आजीविका ऐसी रही है, विश्वरूप बताते हैं
आज का कोई व्यक्ति हो, यदि उसको एक विधायक के घर की, एक प्रधान के घर की यजमानी मिल जाए, वो छोड़ना नहीं चाहेगा। और ब्राह्मणों का त्याग देखिए आप यहाँ पर, कि ब्राह्मण, एक विश्वरूप नाम के ब्राह्मण देवराज इंद्र जिनके सामने यजमान बनने को, शिष्य बनने को तैयार हैं, अपने गुरु के रूप में उनको वर्ण करने को तैयार हैं, लेकिन विश्वरूप जो है उनसे कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं हमको धन का लोभ नहीं है, हम धन के लिए, धन कमाने के लिए वेदों का अध्ययन हमने नहीं किया है कि हमने इन वेदों के बदले में, वेदों से किसी के यहाँ कर्मकांड करेंगे, किसी को यजमान बनाएंगे तो इसके बदले में हम धन की प्राप्ति करेंगे। अरे हमारी तो आजीविका ऐसे ही चल जाती है। जब हम तो अकिंचन ब्राह्मण हैं, कहा कि अकिंचन कैसा होता है? हम शिलोंच वृत्ति से जीवन यापन करने वाले ब्राह्मण हैं, जिसको शीला बोलते हैं। जब खेत कट जाता है तो खेत कटने के बाद में जो जमीन में पड़ा अन्न रह जाता है, जिसको शीला बोलते हैं, तो कहा उस शीला को बीन करके जीवन यापन करने वाले ब्राह्मण हैं। इसलिए हमको धन की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम तो अपने उतने ही अन्न से देव कार्य, पितृ कार्य सब कर लेते हैं और अपनी आजीविका चला लेते हैं। इसीलिए हमको किसी की पुरोहिती करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुरोहिती का अन्न खाने से व्यक्ति की बुद्धि जो है वह बिगड़ जाती है। अकिंचनानां हि धनं शिलोंचनं देनेह निर्वर्तित साधु सत्क्रियः कथं विगर्ह्यं नु करोम्यधीश्वराः पौरोध संहृष्यति येन दुर्मतिः। तो उन्होंने कहा लेकिन हाँ, फिर भी हम आपकी मदद करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, राजन, इस प्रकार देवताओं के द्वारा प्रार्थना करने पर विश्वरूप ने देवताओं को वैष्णवी विद्या का उपदेश किया, और उस वैष्णवी विद्या के प्रभाव से इंद्र ने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की और पुनः स्वर्ग के साम्राज्य को प्राप्त कर लिया। राजा परीक्षित ने जब सुना उस वैष्णवी विद्या के बारे में, तो राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके कहने लगे, भगवान, जिस वैष्णवी विद्या का उपदेश विश्वरूप ने देवताओं को किया, तो उस नारायण कवच को सुनने की उत्कट अभिलाषा मेरे हृदय में हो रही है, और आप कृपा करके मुझे भी उस विद्या का उपदेश करें, आप मुझे भी सुनाएं। सुखदेव जी ने कहा कि सुनो, विश्वरूप कहते हैं देवराज इंद्र से, क्या कहते हैं? कहते हैं धौतांग्रि पाणिराचम्य सपवित्र उदन्मुखः कृत स्वांग करन्यासो मंत्राभ्याम भाग्यता शुचिः। कहते हैं इंद्र जब भय उपस्थित हो, तो भय उपस्थित होने पर व्यक्ति को अपने शरीर की रक्षा के लिए हाथ पैर धो करके, शुद्ध हो करके, शुद्ध आसन पे बैठ करके, आचमन करके, पूर्व की ओर मुख करके, उत्तर की ओर मुख करके, उत्तराभिमुख बैठ करके, और विधि पूर्वक इस कवच को, इस नारायण कवच को धारण कर लेना चाहिए। तो अष्टाक्षर मंत्र और द्वादशाक्षर मंत्र, इन मंत्रों के द्वारा व्यक्ति को अंगन्यास और करन्यास इत्यादि से अपने देह को बांध लेना चाहिए, देह की रक्षा कर लेनी चाहिए। और फिर विष्णवे नमः पंचाक्षर मंत्र जो है, इसके द्वारा भी व्यक्ति को अपने अंगों का न्यास और चारों दिशाओं का दिग्बंधन कर लेना चाहिए। और यह विधि करने के बाद में व्यक्ति को नारायण कवच का पाठ करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। जो भगवान समस्त ऐश्वर्य से संपन्न है और लक्ष्मीपति हैं और सबके आदि कारण हैं, ऐसे जो भगवान हैं, ऐसे भगवान के चरणों में अपने ध्यान को लगा करके व्यक्ति को
इस नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। क्या कहना चाहिए? हरि ओम हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्तान्घ्रिपदमःपतगेन्द्र पृष्ठे दरारिचरमासि गदेषु चापा पाषाण दधानोष्ठ गुणोष्ठ बाहु। वे कहते हैं कि व्यक्ति को भगवान से कहना चाहिए, भगवान जो गरुड़ जी के ऊपर बैठे हुए, गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल को रखने वाले भगवान हैं, जिन भगवान की अनिमाद सिद्धियां सेवा करती हैं और जिनकी 8 भुजाएं हैं, जो अपनी 8 भुजाओं में शंख चक्र गदा तलवार ढाल बाण धनुष और पाश धारण किए हुए हैं, वे ओंकार स्वरूप परमात्मा चारों तरफ से मेरी रक्षा करें। और जल के भीतर भगवान मत्स्य रूप मेरी रक्षा करें और इस पृथ्वी पर जो वामन भगवान हैं, वे वामन भगवान मेरी रक्षा करें। भगवान के सभी अवतारों से निवेदन करना चाहिए कि मेरी रक्षा करें। और जंगल में, रणभूमि में, विकट स्थानों में भगवान नृसिंह मेरी रक्षा करें और मार्ग में भगवान बाराह मेरी रक्षा करें और समस्त पर्वत शिखरों पर भगवान परशुराम मेरी रक्षा करें और प्रवास के समय में किसी अन्य देश में जब प्रवास के समय में भगवान श्री राम मेरी रक्षा करें और भयंकर अभिचारों के प्रयोग से भगवान नारायण जो हैं वे मेरी रक्षा करें और वे अहंकार से भगवान नर मेरी रक्षा करें और समस्त विघ्नों से जो भगवान योगेश्वर दत्तात्रेय हैं वे मेरी रक्षा करें और समस्त कर्म बंधनों से भगवान कपिल मेरी रक्षा करें और कामदेव से भगवान सनत कुमार मेरी रक्षा करें और मार्ग में चलते समय भगवान हयग्रीव मेरी रक्षा करें और समस्त अपराधों से बचाने के लिए भगवान देवमूर्ति जो है भगवान देवमूर्ति नारद मेरी रक्षा करें समस्त सेवा अपराधों को बचाने के लिए और भगवान कच्छप समस्त नरकों से मेरी रक्षा करें और भगवान धन्वंतरी जो कुपथ्य हैं जिनका सेवन नहीं करना चाहिए उनसे मेरी रक्षा करें। भगवान ऋषभदेव सभी सुख दुखों से मेरी रक्षा करें और भगवान यज्ञ भगवान द्वंद्व से लोकोपवाद से मेरी रक्षा करें और समस्त कष्टों से भगवान बलराम जो भगवान अनंत है वे मेरी रक्षा करें। अज्ञान से भगवान कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी मेरी रक्षा करें और पाखंडों से भगवान बुद्ध मेरी रक्षा करें और जो पाप है उस पाप बहुल इस कलिकाल को दाह करते हुए कलिकाल के दोषों से भगवान कल्कि मेरी रक्षा करें। अब भी भगवान के आयुधों से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि भगवान केशव की जो गदा है वे भगवान केशव अपनी गदा को लेकर के कुछ दिन चढ़ जाए तो उस दिन चढ़ जाने पर मतलब लगभग 7 बजे के करीब 7-8 बजे के करीब वर्तमान के समय में तो कहा कि कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान केशव मेरी प्रातः काल में भगवान केशव मेरी रक्षा करें और कुछ दिन चढ़ जाने पर बांसुरी बजाने वाले भगवान गोविंद मेरी रक्षा करें और दोपहर के पहले भगवान नारायण मेरी रक्षा करें और दोपहर को चक्र सुदर्शनधारी भगवान विष्णु मेरी रक्षा करें। इस प्रकार भगवान के इन स्वरूपों से भी कहते हैं। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन मेरी रक्षा करें और सायंकाल के समय त्रिमूर्तिधारी जो भगवान ब्रह्मा है वे ब्रह्मा भी जो त्रिमूर्तिधारी भगवान माधव है वे मेरी रक्षा करें और
सूर्यास्त के बाद में भगवान ऋषिकेश मेरी रक्षा करें और अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय में भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें और रात्रि के पिछले प्रहर में श्री भगवान वत्सलांछन मेरी रक्षा करें और उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन मेरी रक्षा करें और सूर्योदय से पूर्व भगवान दामोदर मेरी रक्षा करें और सभी संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर जो है वे मेरी रक्षा करें। श्रीवत्सधाम पररात्र ईशा प्रत्युष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान कालमूर्तिः। अब वे भगवान के आयुधों से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि हे सुदर्शन चक्र जो आप भगवान की उंगली में विराजमान रहते हैं, आपकी आपका जो आकार है वह रथ के पहिए के समान है और जो उसके बाहर जो खांचे हैं, जो धारियां हैं, वे इस प्रकार से हैं, उनमें इस प्रकार से तेज निकल रहा है जैसे वे कल रूपी दावानल को नष्ट करने वाली हैं, कल रूपी दावानल को नष्ट करने में समर्थ हैं। तो इस कल रूपी दावानल को नष्ट करने में समर्थ जो यज्ञ की जो सुदर्शन चक्र की जो आरियां हैं, वे हमारे शत्रु रूपी समुद्र का नाश करे, शत्रुओं से हमारी शीघ्र रक्षा करे, हमारे शत्रु रूपी समुद्र को जला डाले। अब वे भगवान की कौमुद की गदा से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि हे गदा, आपका तेज वज्र के समान असह्य है और आप इन कुसमांड विनायक यक्ष राक्षस इत्यादि जो ये ग्रह हैं, इनकी कुचालों से, इनकी विकृत चालों से हमारी रक्षा करें और इनको चूर चूर कर डालें। हे भगवान के शंख, हे पांचजन्य शंख, जिसके फूंकने से समस्त दिशाएं गुंजायमान हो जाती हैं और शत्रुओं का दिल दहल जाता है, तो वे शंख इन प्रमथ प्रेत मातृका इत्यादि जो नाम के पिशाच हैं, जो नाम के राक्षस हैं, इनसे मेरी रक्षा करें और झटपट ही इनको मार दें। ये जो भगवान की तीक्ष्ण तलवार है, ये भगवान की तीक्ष्ण तलवार भगवान की आज्ञा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दे और चारों तरफ से मेरी रक्षा ये भगवान की तलवार करे। और वे कहते हैं कि ये जो सूर्य आदि ग्रह हैं और भूत प्रेत आदि जो प्रेत योनियां हैं, राक्षस योनियां, सिंह व्याघ्र इत्यादि हिंसक पशु, इन किसी भी प्राणी से हमको किसी भी प्रकार का भय ना रहे। इन सब से रक्षा भगवान का नाम संकीर्तन है, वह भगवान का नाम संकीर्तन हमारी रक्षा करे और हमारे समस्त विघ्न बाधाओं को नष्ट कर दे। चारों तरफ से हमारी रक्षा भगवान श्रीमन नारायण करें। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, इस प्रकार देवराज इंद्र को यह उपदेश विश्वरूप ने दिया और उन्होंने देवराज इंद्र को एक प्रमाण भी दिया, इसका एक कथा भी सुनाई कि इसको ग्रहण करने का, इसका पाठ करने का, इसको धारण करने का प्रभाव क्या है। बोले यह वैष्णवी विद्या अमोघ है, इसको आप धारण करेंगे और धारण करके अपने शत्रुओं के सामने जाएंगे तो कोई भी शत्रु आपके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि इस वैष्णवी विद्या को प्राचीन काल में एक कौशिक गोत्र के ब्राह्मण ने धारण किया, वह इस विद्या का पाठ करते थे और धारण करके योग विधि के द्वारा उनका देह छूट गया। मरुस्थल की भूमि में, रेगिस्तान की भूमि में, रेगिस्तान में उनका देह छूट गया और वहीं से जहां उनका शरीर पड़ा हुआ था धरती पर,
वहीं ऊपर आकाश से चित्ररथ नाम के गंधर्व अपनी पत्नियों के साथ विमान पर सवार होकर के जा रहे थे और उनका विमान जैसे ही उसके ऊपर से निकला तो विमान वहां पर रुक गया, वहां से आगे नहीं बढ़ पाया और उनका विमान अपने आप नीचे आ गया। तो उनका विमान अपने आप पृथ्वी पर गिर पड़ा। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा कि भाई क्या है यहाँ पर ऐसा जो हमारा विमान आकाश मार्ग से जाता हुआ नीचे आ गया। जब उनके समझ में नहीं आया तो वहां पर जो 60,000 बाल किल्याद ऋषि थे उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक कौशिक गोत्र के ब्राह्मण ने ब्रह्म विद्या को धारण करके योग विधि से अपने देह का त्याग किया है, जिनकी ये हड्डियां पड़ी हुई हैं और इसी के प्रभाव से, इसी ब्रह्म वैष्णवी विद्या के तेज के कारण आपका जो विमान है वह आकाश मार्ग से नीचे आ गया। जब इस बात को बाल किल्याद ऋषियों के मुख से चित्ररथ नाम के गंधर्व ने सुना तो उन्होंने उनकी ब्राह्मण देवता की हड्डी को उठाया और हड्डी को उठा करके सरस्वती नदी में विसर्जित किया और स्नान किया। उसके बाद में जब वे अपने विमान पर बैठे तो उनका विमान फिर चलने लगा और वे उस विमान से अपने लोक में चले गए। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से, राजन, जो भी इस नारायण कवच को समय पर सुनता है, आदर पूर्वक विधि पूर्वक इसको धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी अपने सिर को झुका देते हैं। कोई भी व्यक्ति उससे विजय नहीं प्राप्त कर सकता और उस व्यक्ति को सभी प्रकार के भयों से वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। या इदं सृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात्। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, इस वैष्णवी विद्या नारायण कवच को धारण करके इंद्र ने अपने समस्त शत्रुओं के ऊपर रणभूमि में विजय प्राप्त की और पुनः अपने स्वर्ग को प्राप्त करके और ऐश्वर्य लक्ष्मी को प्राप्त करके और उसका उपभोग करने लगे। एतां विद्यामतिगतो अधिगतो विश्वरूपा क्षतक्रतुः त्रैलोक्य लक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित मृधे सुरान। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को नारायण कवच के बारे में बताते हैं, नारायण कवच का उपदेश करते हैं। अब आगे देवराज इंद्र विश्वरूप का वध करेंगे, उसके बाद में वृत्तासुर से इनका युद्ध होगा। इसकी कथा आगे होगी। आज हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतः स्वभावात् करोति यद् सकलं परस्मै नारायणायैति समर्पयेतत्, नारायणायैति समर्पयामि। श्री राम जय जय राम। श्री भागवत भगवान की जय हो। वेद व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। राजा परीक्षित जी महाराज की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर